2D की स्टडी कैसे करी जाए। इसका क्या मतलब हुआ, 2D जो होता है वो 1D प्लस 1D होता है, तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। एक्स एक्सिस का अलग मोशन होगा, वाई एक्सिस का अलग मोशन होगा। उसके बाद में हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। एक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। लिखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था जेई 2024। सिर्फ ये जज करने के लिए कि आपको ये दोनों मोशन अलग अलग स्टडी करने आते हैं या नहीं। एक क्वेश्चन लिखिए, आइए देखिए ध्यान से एक बार। इनिशियल स्पीड बता रहा है 5i कैप और इस पर एक एक्सेलरेशन लग गया 3i कैप 2j कैप। 84 मीटर जाने के बाद में इसकी स्पीड है रूट अल्फा, तो अल्फा क्या होगा। अब मुझे ये पता है कि एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस में भी लग रहा है और वाई एक्सिस में भी लग रहा है, यानी कि पार्टिकल जो होगा वो बेसिकली यहां नहीं होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ यहां कहीं होगा, यानी कि ये एक्स एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस कवर करके चलेगा और कुछ डिस्टेंस ये वाई एक्सिस में भी कवर करके चलेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस मोशन को अलोंग एक्स एक्सिस स्टडी करूं और अलोंग वाई एक्सिस स्टडी करूं तो देखते हैं क्या सीन होता है। मुझे इतना तो पता है कि फाइनल स्पीड v होगी और हो ना हो इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस में और एक क्या होगा वाई एक्सिस में, और इस v की वैल्यू होगी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट। क्लियर है। अब अगर मुझे एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे मोशन की इक्वेशन लगानी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ रहा है 5, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कितना है, आई कैप नहीं लगा रहा, मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। फाइनल स्पीड आपसे पूछी है तो, और एस एक्स दे रखा है टी टाइम के बाद में 84 मीटर। अगर मैं फाइनल स्पीड निकालना चाहता हूं प्लस 2as, ये लगा सकता हूं इक्वेशन। इनिशियल स्पीड कितनी है एक्स एक्सिस में, एक्सेलरेशन कितना है, ये कितना हो गया, तो vx स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ये कितना आएगा, तो vx स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 529 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब अलोंग एक्स एक्सिस बात करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इनिशियल स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है वाई एक्सिस में, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, और क्या दे रखा है, क्या एस वाई एक्सिस दे रखा है, क्या टाइम दे रखा है। तो मोशन की पहली इक्वेशन भी नहीं लग सकती क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, थर्ड वाली इक्वेशन भी नहीं लग सकती क्योंकि डिस्टेंस नहीं है आपके पास। अभी तो मुसीबत होगी, यानी कि मुझे टाइम तो निकालना पड़ेगा, और टाइम निकालने के लिए जनरली हम एक्स एक्सिस की स्टडी का यूज करते हैं। ठीक है, इजी पड़ जाता है। वैसे अगर हम बात करें vx इज इक्वल टू ux प्लस 80, vx स्क्वायर आपके पास कितना है 523, तो vx कितना आ जाएगा रूट ऑफ 529, सॉरी 529 और इसका रूट आ रहा है 23, तो ये हो गया 23। इनिशियल स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, तो 3t कितना हो गया आपके पास, तो t कितना हो गया, यानी कि 6 सेकंड का मोशन है ये। जब ये यहां से यहां पहुंचा, इसमें टोटल टाइम कितना लग गया 6 सेकंड। अब मैं मोशन की ये वाली इक्वेशन लगाता हूं अलोंग वाई एक्सिस। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास 2 और 6, कितना आ गया vy 12, vy आ गया, vx आ गया, तो क्या मैं v निकाल सकता हूं 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर हमने यहां पे करा था अभी 529,
12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, जोड़िए इसको, कितना आ रहा है 773 आ रहा है, कैसे 673 और वेलोसिटी कितनी बता रखी है इसने, रूट अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया मीटर पर सेकेंड। दोनों को अलग अलग स्टडी करा है। हाँ एक काम और है, अगर आप इसको वन गो में करना चाहते हैं तो फाइनल वेलोसिटी आपको पूछिए, इनिशियल वेलोसिटी ए और टी, ठीक है। अगर मुझे टी पता है तो मेरा काम हो जाएगा, बट मेरे पास टी नहीं है, ठीक है। अगर मैं टी निकालूं इसमें, देखना अभी v इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 आई कैप। अब वेक्टर में करते हैं, एक्सेलरेशन कितना है प्लस टाइम कितना है 6, 5 आई कैप प्लस 18 आई कैप 12 जे कैप, कितना हो गया, कितना हो गया, तो v हो जाएगा 23 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर का रूट, दैट विल कम्स आउट टू बी रूट 673, यह भी हो गया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से करूं तो भाई थर्ड इक्वेशन लगा दूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 आई कैप, एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्या डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो इसको करने के लिए देखो एस एक्स आपके पास दे रखा है, मुझे एस वाई और निकालना पड़ेगा, है ना, तब मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा ये वाला एस एक्स प्लस एस वाई, यही आएगा ना। तो अगर मैं एस वाई निकालना चाहूं, ज़्यादा नीचे नहीं हो जाए बस, यहां देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस वाई निकालना चाहता हूं, वाई एक्सिस में इनिशियल स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है वाई एक्सिस में, टाइम कितना है, कितना आ गया एस वाई 36 जे कैप, ऊपर की तरफ है ना। तो ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो डिस्प्लेसमेंट भी निकल सकती थी एस एक्स प्लस एस वाई। ये आपको 84 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपको कितना दे रखा है 36 जे कैप, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, दोनों का स्क्वायर करके रूट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये वैल्यू यहां रख दूं तो भी आपको v की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा बट ये तो ज़्यादा बेटर है, इनकी अलग अलग स्टडी करके आप कर सकते हैं। ऑल पॉसिबल वेज मैंने इसमें करा दी है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए हो कैसे रहे, ठीक है। लिखिए इसको, कोई दिक्कत इसमें, चलिए हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसमें पहला हेडिंग होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आइए, अगर आप किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर किसी इनिशियल स्पीड से फेंकते हैं तो इसका एग्जैक्ट मोशन ऐसा होता है वो ए से बी जाएगा, बी इसकी मैक्सिमम हाइट मान सकता हूं और बी से सी जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, अगर मैं ये कह दूं कि टी टाइम पर पार्टिकल इस पी पॉइंट पर पहुंचा है, यह है टी इज इक्वल टू 0 और यह है आफ्टर टी टाइम, तो ये जो पार्टिकल यहां पहुंचा है जमीन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऊंचाई पर तो होगा, मैंने माना वो डिस्टेंस क्या है y। अपने ओरिजिन से
किसी दूरी पर इसने एक्स एक्सिस भी कवर करा होगा, यानी कि दो तरह का मोशन कर रहा है। मैं y की इक्वेशन निकालना चाहता हूं कि y है कितना x की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलिए, तो आप निकाल सकते हैं, ये y की वैल्यू निकालिए x की फॉर्म में, ट्राई कीजिए 2 मिनट। तो मुझे ये बोला गया है कि y की वैल्यू निकालिए। y क्या है, y एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट है, यही है ना। अब मैं अलोंग y एक्सिस स्टडी करूंगा, ठीक है। y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, सेकेंड इक्वेशन लगाने की कोशिश करता हूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में कितनी है, नहीं पता, कर सकते हैं। इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है u cos थीटा, ये इसका x कंपोनेंट हो गया, एक होगा u sin थीटा, ये हो गया इसका y एक्सिस में कंपोनेंट स्पीड का। कर सकते थे ना आप। तो बताइए इनिशियल स्पीड y एक्सिस में कितनी है, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन बताइए y एक्सिस में कितना है, जी है ना, ग्रेविटी, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है ना, अलोंग y एक्सिस। तो ये हो गया s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है। पर मुझे बोला कि टाइम की फॉर्म में नहीं चाहिए, अब मुझे टाइम को हटाना पड़ेगा। टाइम की वैल्यू कहाँ की स्टडी से निकलती है, एक्स एक्सिस की स्टडी करते हैं, अलोंग एस एक्सिस। मोशन की कौन कौन सी इक्वेशन, अच्छा चलो, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटी तो ऐसे लग रही है ना, इधर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, कोई नहीं लग रहा। तो सिंपली आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं। बोलो, इस पी पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी एक्स एक्सिस में, ये सोचने वाली बात है। टॉप पे भी पहुंच जाएगा तो भी एक्स एक्सिस में स्पीड कितनी रहेगी, यहां भी पहुंच जाएगा तो भी क्या लगेगा, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि हमें यह पता लग गया स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना है और टाइम लगा सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, एस एक्स कितना है, पी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, टी, तो टी की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुटअप करते हैं। y इज इक्वल टू यू साइन थीटा एक्स कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू से यू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, तो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला डेरिवेशन हो गया। आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकलवा सकता है, इसी को हम मंकी इक्वेशन भी कहते हैं। मंकी बेस्ड प्रॉब्लम आती है वो इससे सॉल्व हो जाती है, कहने का मतलब वो कुछ नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन अगर आपको x की वैल्यू पता है कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल कहां पर है तो y की वैल्यू दे देगा ये आपको। ठीक है, लिखिए इसको, निकालिए। अगला टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ए से सी जब वो गया है तब तक वो हवा में रहा है, तो ए से सी जाने का जो टाइम निकलेगा इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं u और थीटा की टर्म में, ट्राई कीजिए। थीटा, जो भी इक्वेशन निकालनी है हमें u और थीटा की टर्म में निकालनी है।
इसको करने के कई तरीके हैं। आपको इतना पता है कि मैं अगर ए से बी जाने का टाइम निकाल लूं तो u साइन थीटा, देखो हो क्या रहा है, वैसे मैं एक चीज समझाता हूं आपको। आपकी स्पीड u है थीटा एंगल पर, इसका एक कंपोनेंट है u cos थीटा, एक कंपोनेंट है u साइन थीटा। एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट हमेशा कितना आता है, u cos थीटा। टॉप मोस्ट हाइट पे भी हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा ही रहेगी। यहां भी कितनी होती है, यहां भी कितनी होगी टकराते से जस्ट पहले, क्लियर। लेकिन y एक्सिस में ग्रेविटी लग रही है तो ये स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये हो जाएगी u साइन थीटा। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं, निकालने की वैल्यू तो हम निकाल देंगे बाद में। फिर यहां पे देखोगे तो इसकी स्पीड और कम हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा स्पीड थी, ग्रेविटी ने और कम कर दी और कम कर दी। यहां पर y एक्सिस की स्पीड कितनी हो जाएगी, इसके बाद ये ऊपर नहीं जा रहा, ये देखिए vy कम होता जा रहा है। लेकिन ये वाला तो हमेशा कितना है, u cos थीटा। अब जब ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड फिर से बढ़ेगी और बढ़ेगी, और टकराते समय इसकी स्पीड फिर से कितनी हो जाएगी, u साइन थीटा। यानी कि 1D का जो कॉन्सेप्ट हमने बोला था कि फेंकते समय जो स्पीड है वही स्पीड टकराते समय भी होती है, और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका है तो हॉरिजॉन्टल से यहां पे थीटा एंगल पर ही बनेगा। अब अगर मैं इस बात को ध्यान रखूं और ए टू बी अलोंग y एक्सिस स्टडी कर लूं, अलोंग y एक्सिस ए टू बी, बी क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट, हाइएस्ट, तो v स्क्वायर या v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ये t क्या है, a से b जाने का टाइम, vy कितना हो जाएगा b पर, ये कितना है u साइन थीटा माइनस जी टी, तो t कितना आ गया, u साइन थीटा बाय, और आपको पता है टाइम टेकन फॉर b टू c विल बी सेम। तो a टू c टोटल टाइम टेकन इज 2t, जिसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हो। यानी कि आंसर हो गया 2u साइन थीटा बाय जी। और तो और आप एक चीज और सोच सकते हो, मैं अगर a टू c अलोंग y एक्सिस स्टडी कर दूं, a टू c, मधुर a टू c स्टडी कर रहा हूं मैं, ठीक है। इनिशियल स्पीड बताइए y एक्सिस में, बेटा मुंह खोल करके सही बोल जाएगा और कभी जिंदगी में। u साइन थीटा है, एक सेकेंड, टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। मैडम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए टू सी वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, हाँ भाई, 0। क्यों, यहां से ऊपर गया और वापस यही आ गया, तो जमीन से वर्टिकली अपवर्ड कहां गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया। अगर मैं मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगा दूं, s इज इक्वल टू यू टी, चलो ए टी स्क्वायर, सिंपल। y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव लेता हूं, तो ये कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, प्लस एक्सेलरेशन बताइए,
टाइम कितना हो गया, सॉरी माइनस जी, तो ये हो गया u साइन थीटा, टू क्यों नहीं आया सर पहले टी हाफ ही नहीं लिखा मैंने, हाफ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए से सी, इनिशियल स्पीड प्लस माइनस, माइनस क्यों, ग्रेविटी नीचे लग रही है, नीचे की डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूं, टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये इधर आ गया माइनस, माइनस से माइनस काट दिया, टू इधर चला जाएगा, जी इधर आ जाएगा, टी से टी कट गया, आप ऐसे भी निकाल सकते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, ए से बी निकाल करके डबल करिए या ए से सी, स्मरण रहे जमीन से वापस जमीन में आ गया, इसलिए वाई एक्सिस का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ठीक है, लिखिए इसको, हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। अब टू डायरेक्शन देख रहे सबकी, अगला हेडिंग डालिए मैक्सिमम हाइट। इस पूरे मोशन के दौरान ये आपका प्रोजेक्टाइल जो है कितनी हाइट कवर करी है, मैक्सिमम हाइट जमीन से ही नापते हो ना, तो यानी कि आपको h की वैल्यू निकालनी है u और थीटा की टर्म में, g भी आ सकता है, ट्राई कीजिए एक बार अपने आप, रख दो स्टेपल करके। चलिए, अगर मुझे, आइए, अगर मुझे मैक्सिमम हाइट की बात करनी है तो मैं अलोंग वाई एक्सिस स्टडी करता हूं, लेकिन स्टडी सिर्फ करूंगा ए टू बी। ठीक है, अगर हम ए टू बी की बात करें तो मैक्सिमम हाइट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे मैक्सिमम हाइट निकल सकती है। यू आई मुझे चाहिए, यू आई कितना है, यू साइन थीटा, टी ए से भी जाने का टाइम हमने अभी भी निकाला था, यू साइन थीटा बाय माइनस हो जाएगा हाफ जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। घूर घूर करके देखना, जी जी हो गया, हाँ जी, अच्छा, तो ये क्या आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी, कॉमन ले लो, जी क्यों कॉमन आएगा, अच्छा ये स्क्वायर है, सॉरी, जी टी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो जी कॉमन हो जाएगा, फिर कितना आ रहा है भाई, 1 माइनस हाफ, कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है आपके पास मैक्सिमम हाइट। रुकिए, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना, मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा देता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको मैं वाई एक्सिस में लगा देता हूं, ए से बी फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड माइनस 2gh, तो 2gh इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यार ये ज्यादा आसान था भाई, सिंपल, क्लियर है। चलिए एक और चीज निकालिए, इस बार आप मुझे बताइए ए से सी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है,
रुको तो सही, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए टू सी, इसको नाम दिया जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हेडिंग डालिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ब्रैकेट में लिखना द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। निकालिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपने आप, u और थीटा की टर्म में, g भी लगा सकते हैं आप। सब पढ़ा हुआ है तेरा ये। मुझसे पूछा है a टू c हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, जिसको हम रेंज कहते हैं। क्या x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन है क्या? तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमें निकालनी है ए टू सी के लिए। ये होगा स्पीड इंटू ए टू सी के लिए। अच्छा, ये डिस्टेंस कैसी है हॉरिजॉन्टल में, तो स्पीड भी कैसी आएगी, टाइम भी कैसा आएगा, टाइम तो नॉर्मल होता है, टाइम थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता है। u की वैल्यू बताओ, ए से सी जाने में टोटल टाइम खत्म हो गया, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बायो वाले अपने फर्स्ट पेज पर लिख लें। ये होता है साइन 2 थीटा बाई जी, और ये दोनों फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए। क्या क्या चीजें आपको नेक्स्ट क्लास तक याद होनी चाहिए, ऐसा ना कली मुर्गा बन जाओ तुम। पहला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये याद होना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन, यहाँ 2 u स्क्वायर साइन 2। चौथा, रेंज, रेंज के दोनों फॉर्मूले, एक तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी दैट इज फर्दर इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए। इसको करने का एक और तरीका है, पहले मैं आपकी नॉर्मल बुद्धि से करता हूँ इसको, जैसा आप करना चाह रहे थे, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाना चाहिए था। क्या बोल रहा है, रेंज कितना है, ठीक है। आर का वैल्यू बोलो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, यही है। क्या हो गया, क्या हो गया, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही है। पूछा क्या है आपसे, आर पूछा है। चलो आर तो मैं निकाल दूंगा, आर का फॉर्मूला यही तो होता है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसी को एक्सपेंड करके ये बना है। अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा काम हो नहीं जाए। तो ओवरऑल मुझे थीटा निकालना है भाइयों की बहनों। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बताइए कहां तक आपकी विलक्षण प्रतिभा साथ दे रही है। अरे ये हाँ, टेन थीटा यहां तक पहुंच रही है जिंदगी, पहुंचाऊं, काटो, जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया। यहां एक साइन थीटा है, यहां पे स्क्वायर है, तो यहां बचेगा 2 कॉस थीटा और उधर बचेगा साइन थीटा। दिख रहा है, देख पा रहे हैं दूर तक।
दिख रहा है? तो tan थीटा इज इक्वल टू 2। इसके बाद की दुनियादारी खराब हो गई। आ इधर, हाँ जी। फिर अगर मैं इसको थीटा मानूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस √5 आएगा। ठीक है, अब देखिए u²/g 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको घूर घूर करके देखिए, साइन थीटा की वैल्यू बताइए। 2/, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 u²/g। इसको करने के और भी तरीके बताऊंगा मैं आपको, बट अभी एक और क्वेश्चन लिखिए, ट्राई कीजिए। कुछ बातें मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है? फ्री फॉल का सार है ये। अगर आपने किसी पार्टिकल को 60 की स्पीड से फेंका, 1 सेकंड बाद में वो यहां पहुंचा है, ठीक है? 60 की स्पीड से फेंका है तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी? फिर अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? फिर अगले 1 सेकंड में, स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। फिर और इस वक्त जमीन से इस स्पीड की पोजीशन ये थी, ठीक है? अब बताइए वापसी के वक्त 1 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 5 गधे। तो जब ये ई पॉइंट पर पहुंचेगा जो जमीन से इतनी हाइट पर है, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? फिर अगले 1 सेकंड में ये कितनी हाइट, जितने में ये ऊपर जा रहा है ना, जितने 1 सेकंड में जितना ये यहां से गया है उतनी ही हाइट यहां पे गिरेगा। कितना हो गया? 15। फिर यहां पे आ गया, स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस। फिर ये यहां आएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी? ऊपर जाते समय ये डिस्टेंस कितनी है? 35 मीटर। फिर 40 से जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा? और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? फिर ये कितना गिरेगा अगले सेकंड में? और फिर टकराते समय स्पीड कितनी हो जाएगी? 60। ठीक है, अब मुझे बताइए पार्टिकल की सेम, ये भी कितना आएगा? 55 मीटर ही आएगा पहले सेकंड में जाते समय। पहले सेकंड में अगर ये 60 से फेंक रहे हो तो कितनी डिस्टेंस जाएगा? फिर कितनी जाएगा? फिर कितनी जाएगा? ये इधर भी लागू होता है, ठीक है? कितनी स्पीड से फेंका है बताएंगे आप मुझे? 60 की स्पीड से फेंका है। यहां से थीटा का एंगल है, ऊपर की तरफ हो जाएगा 60 साइन 30। 30 की स्पीड से फेंका है ना? क्या ये क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ गया था आपको कि 30 वर्टिकल स्पीड है? 30 से फेंकोगे तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? फिर कितना जाएगा? स्पीड 20। फिर पहुंच गया हाइट पर। आइए, ये आपको दे रखी है पहले सेकंड में कवर डिस्टेंस है ना, इस वैल्यू को इसने एच नोट कह रखा है। हाइट बोला है मैडम, नीचे कहाँ बुला दिया आपने उसको? ऊपर जाते समय की बात करोगे ना, ऐसे गया था ना ये, तो 1 सेकंड में ये यहां तक गया तो एच नोट। फिर यहां, फिर लास्ट वाले सेकंड में इतना गया है तो ये H1 है। बताइए यहां से यहां गिरेगा तो कितना गिरता है? ये आपका H1 हो गया। फिर यहां गिरेगा तो कितना आएगा? फिर यहां गिरेगा तो कितना आ गया?
एच नोट अपॉन एच वन कितना आ गया? लास्ट सेकेंड ही तो है हाइट के लिए। कौन सा? वो हाइट है, वो तो नीचे आ रहा है ना। हाइट कवर करते वक्त ना ना, ये हाइट थोड़ा ना कवर कर रहा है, ये तो डिसेंड हो गया ना। ट्रांसवर्स हाइट, हाइट को ट्रेवल करते वक्त तो पहला सेकंड है वो ये है और लास्ट सेकंड ये है। अब इक्वेशन से निकालने की जरूरत नहीं है ना। अब क्वेश्चन सोचिए, मेरे साथ सोचिए। 60 की स्पीड से फेंका है, साइन में जाओगे तो आधा हो जाएगा 30 की स्पीड से। 30 की स्पीड का मतलब 3 सेकंड। पहले सेकंड में कितना गिरा? 5, 15, 25। 25 से 5 का रेशो 5। क्वेश्चन खत्म। हाँ, लास्ट सेकंड मतलब क्या? हाइट भी तो बोला है। हाइट का क्या मतलब? तो हाइट, वो जो h1 बोला है वो हाइट अबव द ग्राउंड बोला है ना, उससे भी सर 5 ही आया है। है? नहीं अबव द ग्राउंड बोला नहीं है, बट ऑफ कोर्स लास्ट सेकंड है तो हाइट अबव द ग्राउंड। भाई क्या बोला? द हाइट ट्रांसफर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड कितना ऊपर गया है? 5 हो गया। एंड द हाइट ट्रांसफर्ड इन द लास्ट सेकेंड दैट वुड बी h1। भाई पहले सेकेंड में ये इतनी हाइट गया है ना, तो 25 हो गया। लास्ट सेकेंड में कितनी हाइट कवर करी है? 5। तो इसका और इसका रेशो कह रहा है, पूरे का नहीं लेना। लेकिन सर जब आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, तो पेन उठाने की जरूरत इसमें तो नहीं थी, अगर आप थोड़ा मैकेनिक्स को समझते। कितना टाइम बाकी है अपने पास? नहीं, मतलब ये प्रोजेक्टाइल खत्म कर दूंगा, उसके बाद में एक क्लास में सर्कुलर मोशन चैप्टर खत्म। वेक्टर ऑलरेडी करा चुका हूँ, रेन वाले क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, रिवर वाला ऑलरेडी करा चुका हूँ।